हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक डेप्रिसिएशन। हम उड़ीसा के सेमेस्टर नंबर 1 का एनईपी सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी तुम अगर कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है, बाकी अन्य यूनिवर्सिटीज के अंदर भी डिफरेंट सेमेस्टर्स में दिया हुआ है। ज्यादातर जगह ये सेमेस्टर नंबर 1 का ही पेपर होगा। ठीक है, पिछले क्लास में हम स्टार्ट किए डेप्रिसिएशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को जरूर से डाउनलोड कर रजिस्टर करो अपने आप को, और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करो। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। तो ओवरऑल देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। हम उसमें से पहला मेथड पढ़ेंगे, डेट इज डेप्रिसिएशन इज चार्ज और क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट। मतलब जब हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसके वजह से, डेप्रिसिएशन के वजह से एसेट अकाउंट को जो है क्रेडिट करेंगे। क्लियर। और एक दूसरा मेथड है जहां पे डेप्रिसिएशन के वजह से एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 1 को। देखना, तो मेथड नंबर 1 में, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? एसेट अकाउंट में। डेप्रिसिएशन अकाउंट, अ नॉमिनल अकाउंट और एन एक्सपेंस अकाउंट इज ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ पीएल अकाउंट। और डेप्रिसिएशन क्योंकि हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो क्या क्या जर्नल एंट्री होगा देखना। सबसे पहला, जब हम फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे, व्हेन वी आर बाइंग द फिक्स्ड एसेट, तब क्या एंट्री होगा? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। फिक्स एसेट खरीदे तो फिक्स एसेट आएगा, तो फिक्स एसेट डेबिट, और पैसा जाएगा तो टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो ये जब फिक्स एसेट खरीदे तब एंट्री होगा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, और क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इसीलिए डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। और एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो जो फिक्स्ड एसेट है उसका वैल्यू कम हो रहा है, इसी वजह से फिक्स एसेट अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। क्लियर है? तो एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। क्लियर है? जहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हुआ, और फिक्स एसेट का वैल्यू कम हो रहा है इसीलिए फिक्स एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है और इसको हम ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। इसको ट्रांसफर करेंगे तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, और डेबिट होगा कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन बीइंग एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज ट्रांसफर्ड to the profit and loss account. Clear? So the entry will be profit and loss account debited to depreciation account. Clear है? तो तीन एंट्री हम पढ़े। सबसे पहला फिक्स एसेट खरीदने का एंट्री, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री, और उसके बाद डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करने का एंट्री। क्लियर है ये? तो डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे? डेप्रिसिएशन हर ईयर एंड पे लगाया जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इसका हम जर्नल्स करेंगे और फिर लेजर बना के देखेंगे। देखना, अ फिक्स एसेट परचेज ऑन 1/4/2024। हमेशा क्या करना? एक नंबर लाइन बना लेना, जिससे क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो 1/4/24 को एसेट खरीदे, तो मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ 1/4/24।
ठीक है, 1/4/24 को हम एसेट खरीदे कितने में? 3 लाख में। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑन 1/10/2024, 1/10/2024 को हम एक और एसेट खरीदे कितने में? 2 लाख रुपीस। ठीक है, ऑन 1/10/2015, 1/10/2025 को 25 को एक और एसेट खरीदे, इसका वैल्यू है 5 लाख रुपीस। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% एसएलएम के हिसाब से। सबसे पहले हमको मार्क करना पड़ेगा ईयर एंड, कब कब ईयर एंड हुआ, क्योंकि डेप्रिसिएशन कब चार्ज होता है? ईयर के एंड में चार्ज होगा। और कब पीएल में ट्रांसफर होगा? ईयर के एंड में। ठीक है, तो 1/4/24 के बाद जो पहला ईयर एंड आएगा, यहाँ पे आएगा ईयर एंड। ठीक से मार्क करना, अगर ईयर एंड गलत मार्क किए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 31/3/25 ये हो गया पहला ईयर एंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ईयर एंड आएगा वो आएगा यहाँ पे, ईयर एंड होगा 31/3/26। क्लियर है? तो दो तो ईयर एंड आएगा, एक आएगा 31/3/25 को और दूसरा आएगा 31/3/26 को। क्लियर है ये? अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या? जर्नल एंट्रीज। क्लियर है ना? तो अब क्वेश्चन और पढ़ने का जरूरत नहीं, यही हमारा क्वेश्चन है, सोच लो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला, 1/4/24 को एसेट खरीदे, एंट्री फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। पहला एंट्री, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 3 lakhs। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, 1/10/24 को एक और एसेट खरीदे, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 2 lakhs 2 lakhs। क्लियर? अब ईयर एंड आ गया 31/3/25। अब ईयर एंड में हम लगाएंगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन। दो एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, एक पहला एसेट पे जो पूरा 12 महीना यूज हुआ है, पूरा 12 महीना यूज हुआ है। ठीक है, और एक दूसरे एसेट पे जो यूज हुआ है ओनली फॉर 6 मंथ्स। क्लियर? तो लगाएंगे डेप्रिसिएशन, एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है, पहला एसेट 3 लाख पे 10% 30,000 होगा। ठीक है, पहला एसेट पे कितना होगा? 3 लाख पे 10% 30,000। और दूसरा एसेट 2 लाख पे 10% 6 महीना के लिए। ठीक है, 2 लाख पे 10% 20,000 6 महीना के लिए, तो कितना होगा? 10,000। तो एंट्री होगा डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। क्लियर है ये कंप्लीट होता है हमारा ईयर नंबर 1। एक एंट्री छूट गया, अभी पीएल में ट्रांसफर भी कर दो, लगे हाथ है ना, तो यहीं पे पीएल में ट्रांसफर भी कर देता हूं। एंट्री पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000 40,000। क्लियर है? नेक्स्ट,
अब आता है सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में फिर एक एसेट खरीदे 1/10/25 को, तो 1/10/25 को एसेट खरीदे, फिर से वही एंट्री, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। 5 लाख 5 लाख, क्लियर है ये। नेक्स्ट 31/3/26 को ईयर एंड आ गया। ईयर एंड में फिर से लगाएंगे डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, एंट्री होगा डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट कितना होगा डेप्रिसिएशन देखना। पहली बात, पहला एसेट ये वाला, इस पे पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा 30,000 का, पूरा साल भर यूज हुआ है सेकेंड ईयर में, प्लस सेकेंड एसेट 2 लाख का, ये भी पिछले साल का, इस साल पूरा यूज हुआ है, तो इस पे भी पूरा 20,000 लगेगा इस साल, प्लस तीसरा एसेट कितना दिन यूज हुआ है, तीसरा एसेट यूज हुआ है ओनली फॉर 6 मंथ्स, तो 5 लाख का 10%, 50,000 6 महीना के लिए, 25,000 होगा डेप्रिसिएशन। क्लियर, तो कितना होगा 30 20 50 और 25, 75,000 होगा डेप्रिसिएशन। क्लियर है ये। नेक्स्ट, अब डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री पीएल टू डेप्रिसिएशन, $75,000 एंड 75,000। क्लियर है ये। तो ये हो गया 2 साल का जनरल एंट्री। ये पहला साल का एंट्री, 2 एसेट खरीदे, डेप्रिसिएशन लगाए, डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर किए। तो यहाँ पे भी एसेट खरीदे, डेप्रिसिएशन लगाए और उसको पीएल में ट्रांसफर किए। क्लियर है। अब इसके बाद हम चाहें तो एसेट अकाउंट भी बना सकते हैं। तो देखते हैं एसेट अकाउंट बना के कि एसेट अकाउंट कैसा दिखेगा। ठीक है, बनाएंगे फॉर्मेट एसेट अकाउंट का। तो एक तरफ मैं अकाउंट बनाता हूं फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और दूसरे तरफ मैं अकाउंट बनाता हूं डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एसेट खरीदे, तो एसेट खरीदे तो एंट्री होगा 1/4/25 को, देखो एसेट खरीदे ना 1/4/25 को, 3 लाख का, फिर 1/10/24 को, 1/4/24 को, 1/10/24 को, 3 लाख और 2 लाख का। ठीक है, तो पहला एसेट खरीद रहे टू बैंक, आएगा यहाँ पे 3 लाख, राइट। फिर एक एसेट खरीदे थे, सेकेंड एसेट 1/10/24 को, तो फिर से टू बैंक 2 लाख, तो 2 एसेट खरीदे। ठीक है, अब फिर ईयर एंड में डेप्रिसिएशन लगाए, डेप्रिसिएशन का एंट्री डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स एसेट में लिखूंगा, इस एंट्री को मैं पोस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो फिक्स एसेट में क्या लिखूंगा, बाय डेप्रिसिएशन 40,000। क्लियर, और डेप्रिसिएशन में क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन में लिखूंगा टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है, उसका पीएल में ट्रांसफर किए तो एंट्री होगा पीएल टू डेप्रिसिएशन।
IPL। ये कंप्लीट होता है हमारा ईयर नंबर 1। क्लियर है? अब ईयर 1 क्लोज हुआ, डेप्रिसिएशन अकाउंट तो क्लोज हो ही गया, फिक्स एसेट अकाउंट को बैलेंस कर देते हैं। $4,60,000 हुआ कैरेट डाउन, तो इधर कर दूंगा ब्रॉड डाउन उसको, फिर नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगे। $4,60,000। क्लियर है? अब सेकेंड ईयर शुरू करेंगे। सेकेंड ईयर में सबसे पहले एसेट खरीदेंगे 5 लाख का, और फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, 5 लाख का एसेट खरीदते हैं, 1, 10, 25, टू बैंक 5 लाख। ठीक है, अब ईयर एंड में 75,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे और पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ईयर एंड में आओ, 25,000 75,000 डेप्रिसिएशन लगा दो, $70,000, तो यहाँ पे आ जाएगा पीएल में ट्रांसफर कर देंगे उसी दिन। तो ये अकाउंट तो अपने आप क्लोज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, फिक्स एसेट को बैलेंस करेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो 4,60,000 प्लस 5 लाख, 9,60,000, 9,60,000 में 75,000 गया, तो 8,85,000 का होगा तुम्हारा बैलेंस कैरेट डाउन। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज ऑफ एसेट, रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल। तो हम सीखे जर्नल करना और उसके बाद ये लेजर्स बनाना। क्लियर है? नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम सीखेंगे कि अगर एसेट को सेल किया जाएगा तो क्या एंट्री होगा सेल के समय, और कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। अभी इस वीडियो में इतना पढ़ेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।